बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9। आज हम यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं कि इस यूनिट के आउटकम्स क्या हैं। इसमें हम सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे डिस्क्राइब यूजिंग एग्जांपल्स हाउ ऑब्जेक्ट्स कैन बी रेस्ट एंड इन मोशन सिमल्टेनियसली। सेकेंडली आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। उसमें ट्रांसलेटरी मोशन में कौन कौन सी टाइप्स हैं, लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलेटरी, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशंस और उनके दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। देन हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एग्जांपल्स के साथ बिटवीन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। और उसके बाद स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ विद एग्जांपल्स के साथ हम उनको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। देन हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को ड्राइंग की मदद से हम समझेंगे कि ये किस तरीके से ये काम करती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेस्ट एंड मोशन क्या होते हैं। रेस्ट जैसा कि नाम से जाहिर है, सुकून, एंड मोशन और हरकत। वी सी वेरियस थिंग्स अराउंड अस। हम अपनी इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें देखते हैं। सम ऑफ देम आर रेस्ट वाइल अदर्स आर इन मोशन। उनमें से कुछ रेस्ट की कंडीशन के अंदर हैं और कुछ मोशन की कंडीशन के अंदर हैं। तो यहाँ पर हम इसको डिफ़ाइन करेंगे रेस्ट को। अ बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट। एक बॉडी उस वक़्त तक रेस्ट की कंडीशन में रहती है, या उसको कहा जाता है कि वो रेस्ट में है इफ़ इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। अगर वो अपनी पोजीशन अपने इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक तब्दील ना करे, तो उसको हम कहेंगे कि ये बॉडी रेस्ट की कंडीशन के अंदर है। सराउंडिंग्स आर द प्लेसेस। सराउंडिंग्स जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं, जैसे कोई गाड़ी खड़ी है या कोई बाइक खड़ी है या कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे इर्द गिर्द खड़ी है या खड़ा है, या कोई चीज़ हमने रखी हुई है, फ़र्ज़ करें हमने कोई पत्थर रखा है या कोई ग्लास रखा है या एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। सराउंडिंग का मतलब होता है कि हमारे इर्द गिर्द से मुराद जो हमारा माहौल है उसके ऊपर। और प्लेसेस, जब तक वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे तो वो बॉडी रेस्ट की कंडीशन में रहेगी। सेकेंडली बॉडी इज़ सेट टू बी इन मोशन, कि एक बॉडी जो है वो मोशन की कंडीशन में है इफ़ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, कि वो अपनी पोजीशन अपने इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक तब्दील कर लेते हैं। द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ रिलेटिव, क्योंकि दोनों की दोनों स्टेट्स ही आपस में मिलती जुलती हैं। जब कोई बॉडी मोशन में आ जाती है तो वो रेस्ट में नहीं रहती, और जब बॉडी रेस्ट में होती है तो वो मोशन में नहीं रहती। फॉर एग्जांपल, अ पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस इज़ एट रेस्ट। अब इसकी यहाँ रेस्ट और मोशन की हम एग्जांपल को समझने के लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि अ पैसेंजर इज सिटिंग इन अ मूविंग बस इज़ एट रेस्ट बिकॉज ही या शी इज़ नॉट चेंजिंग हिज या हर पोजीशन with respect to other passengers or objects in the bus. But to an observer outside the bus, the passenger and the objects inside the bus are in motion. अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल को गौर से समझें कि अगर एक पैसेंजर है वो बस के अंदर बैठा है, रेस्ट की कंडीशन में बैठा है, मगर बिकॉज ही शी इज़ नॉट चेंजिंग हिज या हर पोजीशन, अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर्स, जो उसके साथ साथ उसके बाकी मुसाफिर बैठे हुए हैं, और ऑब्जेक्ट्स या जो चीज़ें पड़ी हुई हैं इन द बस के अंदर जो चीज़ें हैं, जैसे सीटिंग चेयर्स हो गई, उसके अलावा पैसेंजर्स हो गए, बाकी चीज़ें हैं, वो अब पैसेंजर उन चीज़ों के मुताबिक अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, मगर बट टू एन ऑब्जर्वर, लेकिन एक ऑब्जर्वर जो कि बस से बाहर खड़ा है, द पैसेंजर्स एंड द ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द बस आर इन मोशन, तो उसके मुताबिक पैसेंजर्स और जो उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, मोशन के अंदर हैं। तो ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सारे के सारे
मोशन के अंदर हैं, मगर अगर हम पैसेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सारे के सारे रेस्ट की कंडीशन में हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन दोनों की समझ आ गई है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन क्या हैं? If we observe carefully, we will find that everything in the universe is in motion. अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें या उसको ऑब्ज़र्व करें तो इस दुनिया में, इस कायनात के अंदर हर चीज़ जो है वो हरकत में है। मिसाल के तौर पर हवा चल रही है, उसके अलावा ज़मीन हरकत कर रही है, बाकी भी जितने भी दुनिया के अंदर मोस्टली चीज़ें हैं वो भी सारी की सारी हरकत के अंदर हैं। हाउएवर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मूव डिफरेंटली। ताहम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स मुख्तलिफ तरीक़ों से मूव करते हैं। सम ऑब्जेक्ट्स मूव अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। कुछ ऑब्जेक्ट्स स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, जैसे कोई गाड़ी है, कोई प्लेन है, उसके अलावा कोई बाइक है, या ऐसी चीज़ जो कि एक पाथ के ऊपर मूव कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन, तो हम कहते हैं कि ये सीधे रास्ते के ऊपर हरकत कर रही है। सम मूव इन अ कर्व्ड पाथ। कुछ चीज़ें, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं वो कर्व्ड पाथ में मूव करते हैं। कर्व्ड कहते हैं कि वो अपना रास्ता तब्दील कर लेती है, कर्व की शक्ल में आ जाती है। स्ट्रेट पाथ और कर्व पाथ में डिफरेंस ये है कि स्ट्रेट लाइन जो है वो बिल्कुल सीधी होती है और कर्व लाइन जो होती है वो सीधी नहीं होती, बल्कि वो उसके अंदर थोड़ा सा खम होता है। एंड सम मूव इन सम अदर वेज। और कुछ दूसरी तरीके से हरकत कर रहे हैं। अब इसमें टाइप कितनी है मोशन की? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेटरी मोशन, जिसे हम लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलर मोशन भी कहते हैं। रोटेटरी मोशन, और थर्ड है इसमें वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन होता है एक ऑब्जेक्ट के आगे और पीछे मूव करना, उसको कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन, और उसको हम वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है। वॉच हाउ वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग। जैसा कि हम देखते हैं कि मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हरकत कर रहे हैं। डू दे मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। क्या वो सीधी लाइन के ऊपर मूव कर रहे हैं? डू दे मूविंग अलॉन्ग अ सर्कल। क्या वो सर्कल के अंदर मूव कर रहे हैं? अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन हैज़ ट्रांसलेशनल मोशन। सिमिलरली एन एरोप्लेन मूविंग स्ट्रेट इज़ इन अ ट्रांसलेटर मोशन। जैसे कि हम देखते हैं कि गाड़ी है वो सड़क के ऊपर हरकत कर रही है तो वो बिल्कुल सीधी जा रही है। इसी तरीके से अगर एक प्लेन है वो हवा में उड़ रहा है तो वो भी बिल्कुल स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव कर रहा है। सो वी कैन से दैट कि दीज टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, और उनके अंदर, उनकी मोशन के अंदर जो टाइप इस्तेमाल होती है वो होती है ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होती है? A translation motion, a body moves along a line without any rotation. किसी भी रोटेशन के बगैर। रोटेट का मतलब होता है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमना। जैसे यहाँ पर आप इसकी एग्जांपल ले लें, ये एक फेरिस व्हील है जिसे हम उर्फ़ आम में झूला भी कहते हैं। यहाँ पर ये एक दरमियान में आपको रॉड नज़र आ रहा है। ये रॉड जो है बेसिकली इसका ऑर्बिट है, यहाँ सेंटर पॉइंट है। ये जो व्हील है ये इस रॉड के इर्द गिर्द घूम रहा है। उसकी मेजर एग्जांपल आप ले सकते हैं हमारी ज़मीन, जो कि अर्थ अपने ऑर्बिट के इर्द गिर्द मूव कर रही है। इसलिए कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो विदाउट एनी रोटेशन, किसी भी रोटेशन के बगैर, उसमें वो स्ट्रेट भी हो सकती है, वो कर्व भी हो सकती है। वो अगर कर्व पाथ में भी मूव कर रहा है मगर रोटेशन नहीं है, यानी कि अपने एक्सिस के इर्द गिर्द वो मूव नहीं कर रहा, तो उसको हम कहेंगे कि ये एक ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल देखते हैं। द ऑब्जेक्ट एज शोन इन फिगर मूव्स अलॉन्ग अ कर्व्ड पाथ विदाउट रोटेशन। उसमें देखें कि अगर हम एक बास्केटबॉल है उसको हम ज़मीन के ऊपर हिट करते हैं तो वो क्या करेगा? रिपेल होके ऊपर की तरफ आएगा, फिर दोबारा ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, हिट होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। तो आप और कर सकते हैं कि जो उसकी मोशन होगी वो किस टाइप की होगी। उसकी मोशन होगी जस्ट लाइक दिस, वो ऐसे मूव करेगा। तो इस मूव को हम क्या कहेंगे कि ये एक
कर्व्ड पाथ के अंदर मूव कर रहा है, यानी कि यहाँ से ऊपर जाता है, यहाँ कर्व बनाता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ से हिट करके फिर कर्व बनाता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ से ऊपर जाके हिट करता है, फिर कर्व बनाता है। तो ये भी मोशन क्या है, एक ट्रांसलेटरी मोशन है। और एक सेकंड मोशन जो हमने अभी पढ़ी है, जैसे अगर कोई कार है वो स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है तो वो बिल्कुल सीधी मूव कर रही है विदाउट एनी रोटेशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में किसी भी रोटेशन के बगैर अगर मूव करती है, आइदर उसकी जो रोटेशन, उसकी जो मूवमेंट है वो स्ट्रेट पाथ के अंदर है या कर्व्ड पाथ के अंदर है, उसको हम कहेंगे कि ये एक ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर मूव कर रही है। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होती है? We come across many objects which are moving in a straight line. The motion of objects such as car moving on a straight and level roads is linear motion. जी, तो ट्रांसलेटरी मोशन को तो हमने देख लिया कि एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, आइदर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है या वो कर्व्ड पाथ के अंदर मूव कर रहा है उसकी जो मोशन है वो है ट्रांसलेटरी मोशन। लीनियर मोशन क्या होती है? लीनियर मोशन ये होती है कि ऑब्जेक्ट किस जगह पे मूव कर रहा है। अगर वो रोड के ऊपर मूव कर रहा है तो क्या वो रोड बिल्कुल स्मूथ है या नहीं है। अगर चे तो वो रोड स्मूथ है तो उसकी जो मोशन होगी वो लीनियर मोशन होगी। अगर वो रोड स्मूथ नहीं है बल्कि क्या है, ख़राब है, कहीं से टूटी हुई है, कहीं से ठीक है, कहीं से कोई दरमियानी लेवल की है, तो जो उस कार की जो मोशन होगी वो क्या होगी, लीनियर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में तो मूव कर रही है मगर स्मूथली मूव नहीं कर रही। तो स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ नोन एज इट्स लीनियर मोशन। लीनियर मोशन तो उसकी हो गई है क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन के अंदर वो मूव कर रहा है। इसी तरीके से aeroplanes flying straight in air and objects falling vertically down are also the examples of linear motion। ये linear motion की जो examples हैं वो हम देख चुके हैं कि अगर एक गाड़ी है वो रोड के ऊपर स्मूथली मूव कर रही है, या एक एरोप्लेन है वो हवा के अंदर स्मूथली मूव कर रहा है, या एक ऑब्जेक्ट अगर हम उसको वर्टिकली फॉल करते हैं, किसी ऊंची जगह से नीचे की तरफ गिराते हैं तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करके नीचे गिरता है। इन तमाम मोशंस को हम कहेंगे कि ये लीनियर मोशंस हैं। अब हम देखते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जैसा कि नाम से जाहिर है, सर्कल के अंदर जो मोशन होती है उसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। अ स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग कैन बी मेड टू व्हील। अगर हम एक पत्थर को किसी स्ट्रिंग के साथ बांध के घुमाते हैं तो वो क्या करता है, वो एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है। What type of path is followed by the stone? The stone as shown in figure moves in a circle and thus has circular motion। तो वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। तो हम कहेंगे कि the motion of an object in a circular path is known as circular motion। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी मोशन सर्कुलर पाथ के अंदर हो, यानी कि वो एक जगह से बंधा हुआ है, अगर फ़र्ज़ करें कि जो घुमा रहा है उसने उसको एक जगह से पकड़ा हुआ है तो वो उसको घुमा रहा है, तो आप गौर करें कि जो वो जिस पाथ के ऊपर मूव करता है वो पाथ एक सर्कल बनाता है, जैसा कि यहाँ पर हम फिगर के अंदर देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट है जिसने पकड़ा हुआ है और ये स्ट्रिंग हो गई और ये स्टोन हो गया। जब हम इसको यहाँ से पकड़ के ज़ोर से घुमाएंगे तो वो क्या करेगा, अपने इस पॉइंट के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देगा। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी, अर्थ की एग्जांपल दी थी, अर्थ भी बिल्कुल ऐसे ही करती है, अपने ऑर्बिट के इर्द गिर्द घूमती है। तो अर्थ इज़ द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। इसी तरीके से अ टॉय ट्रेनिंग मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। यहाँ पर एक देखें, जैसे एक ट्रेन है वो क्या करती है, सर्कुलर ट्रैक के ऊपर घूम रही है, तो जो इस ट्रेन की जो मोशन होगी उस मोशन को क्या कहा जाएगा, वो सर्कुलर मोशन में है। इसी तरीके से मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। तो पहले जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूम रही है, इसी तरीके से
अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द भी घूम रही है, और चांद जो है जिसे हम मून जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो इन तमाम मोशंस को क्या कहेंगे? दीज आर द सर्कुलर मोशंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। नाउ वी कम्स टू द रैंडम मोशन। रैंडम का जैसे नाम से जाहिर है, रैंडम जो बेतरतीब मोशन होती है, यानी कि जिसकी कोई तरतीब ना हो, कोई आगे जा रहा है, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट अगर हम उसको यहाँ से पकड़ के कभी इधर ले जाते हैं, कभी इधर ले जाते हैं, कभी इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं, कभी इधर ले जाते हैं, कभी फिर इधर ले जाते हैं, कभी इधर ले जाते हैं, तो इस मोशन को हम क्या कहेंगे? दिस इज़ द रैंडम मोशन। हैव यू नोटिस द टाइप ऑफ मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स? यहाँ पर एक एग्जांपल दी है कि अगर हम इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स की जो मोशन को हम नोटिस करें तो वो किस तरह मूव करते हैं। देयर मूवमेंट्स आर इर्रेगुलर। इर्रेगुलर मीन रैंडम या रैंडम मीन इर्रेगुलर, दोनों एक ही मानी के अंदर आते हैं। द डिसऑर्डर आर इर्रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो इर्रेगुलर हो या डिसऑर्डर हो, बेतरतीब हो, या जिसकी कोई तरतीब ना हो, तो उस मोशन को कहा जाएगा दिस इज़ द रैंडम मोशन। दस मोशन ऑफ insects and birds is random motion. The motion of dust or smoke particles in the air is also random motion. तो एक और एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं स्मोक पार्टिकल्स की या डस्ट पार्टिकल्स की। कभी आप गौर करें, अगर लाइट रे, सूरज की रोशनी किसी जगह से नीचे आ रही हो, तो आप सूरज की रोशनी के अंदर देखें तो आपको डस्ट पार्टिकल्स वहाँ पर मूव करते हुए नज़र आएंगे, या स्मोक पार्टिकल्स, जो स्मोक है जब वो हवा में उड़ता है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हुए नज़र आएंगे। तो कभी आपने गौर किया है कि उनकी जो मोशन होती है वो एक रैंडम मोशन होती है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल बेतरतीब तरीके से मूव करती हैं। द ब्रोनियन मोशन ऑफ अ गैस आर लिक्विड मॉलिक्यूल्स अलोंग अ जिग-जैग पाथ इज़ आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रैंडम मोशन। तो ये ब्रोनियन मोशन भी एक होती है गैस की। इसको हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे जब हम उस चैप्टर के अंदर जाएंगे। देन वी कम्स टू द रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या होती है? रोटेटरी मोशन वो मोशन होती है जो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द मूव करती है। स्टडी द मोशन ऑफ अ टॉप। अगर हम एक लट्टू की मिसाल लें, अगर हम लट्टू की मोशन को गौर से देखें, इट इज़ स्पिनिंग अबाउट एन एक्सिस। तो वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूम रहा है। एक्सिस से मुराद कि वो पॉइंट जहाँ पर, जिस पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट मूव करता है। जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दी थी अर्थ की, कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द मूव कर रही है। तो अर्थ इज़ द बेसिक एग्जांपल ऑफ रोटेटरी मोशन। इसी तरीके से अगर हम लट्टू की मिसाल लें तो लट्टू भी अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमता है। उसके अलावा अगर हम बाइसिकल की या साइकिल की या किसी और व्हील की मिसाल लें, व्हील की मिसाल है, जैसे यहाँ पर ये दिखाया गया है व्हील, तो यहाँ गौर करें कि ये व्हील का ये पोर्शन है, ये है इसका एक्सिस है। तो जब हम इसको मूव करते हैं तो ये मोशन जो है वो इसके इर्द गिर्द होती है। इसी तरीके से अगर हम लट्टू की मिसाल लें तो लट्टू का जो मोशन करता है वो ये उसका एक्सिस है, जिसके ऊपर वो खड़ा होके रोटेट कर रहा है अपनी इस मोशन को। तो हम इस मोशन को क्या कहेंगे? दिस इज़ द रोटेटरी मोशन। पार्टिकल्स ऑफ द स्पिनिंग टॉप मूव्स इन सर्कुलर एंड दस इंडिविजुअल पार्टिकल possesses सर्कुलर मोशन। डज द टॉप possesses सर्कुलर मोशन? पार्टिकल्स ऑफ द स्पिनिंग टॉप मूव इन सर्कल्स। जो यहाँ पर आप गौर करें कि रोटेटरी मोशन और सर्कुलेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन का आपस में कितना क्लोज कनेक्शन है कि टॉप के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं? सर्कुलर मोशन के अंदर मूव करते हैं। एंड दस इंडिविजुअल पार्टिकल पोजेसिस सर्कुलर मोशन। तो उसका जो हर पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर रहा है, मगर टॉप ज़ाते खुद रोटेटरी मोशन के अंदर मूव कर रहा है। उसके सिर्फ पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं, मगर जो टॉप है वो खुद रोटेटरी मोशन के अंदर मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि टॉप जो है वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूम रहा है और उसके जो पार्टिकल्स हैं वो सर्कुलर मोशन में हरकत कर रहे हैं।
The top shows in figure about its axis passes through it and thus it possesses rotatory motion. An axis is a line around which a body rotates. अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है वो ये है कि एक्सिस क्या होते हैं। एक्सिस वो लाइन होती है जो बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे यहाँ पर गौर करें तो ये वाली जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है। इसी तरीके से ये जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं इट्स एक्सिस। तो अगर वो इस लाइन के इर्द गिर्द घूमती है कोई भी चीज़ तो हम उस ऑब्जेक्ट की मोशन को कहेंगे रोटेटरी मोशन। An axis is a line around which a body rotates. In circular motion, the point about which a body goes around. यहाँ पर आप गौर करें, थोड़ा सा डिफरेंस है रोटेटरी मोशन में और सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में वो पॉइंट अबाउट विच अ बॉडी गोज़ अराउंड, एक बॉडी है जो उसके इर्द गिर्द घूमती है और एक बॉडी है जो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती है। एक्सिस के इर्द गिर्द घूमने को कहेंगे रोटेटरी मोशन और अपने पॉइंट के इर्द गिर्द घूमने को कहेंगे सर्कुलर मोशन। इन रोटेटरी मोशन द लाइन अराउंड विच अ बॉडी मूव्स अबाउट इज पासिंग थ्रू द बॉडी इटसेल्फ। वही बात जो मैंने अभी बताई है कि वो पॉइंट जिसके इर्द गिर्द वो मूव कर रहा है उसको हम कहेंगे वो रोटेटरी मोशन है। तो उसके बाद हम देखते हैं द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन। तो जैसे मैं पहले ब्रीफली एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि रोटेटरी मोशन क्या होती है। रोटेटरी मोशन एक बॉडी जो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द स्पिन कर रही है, हरकत कर रही है, उसको हम कहेंगे रोटेटरी मोशन। नाउ वी कम टू द वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है? वाइब्रेटरी मोशन वो मोशन होती है जो अपने उस पॉइंट के आगे और पीछे को मूव करती है, जिसकी हम बिगेस्ट एग्जांपल लेते हैं स्विंग की, जो कि झूला है। उसके अलावा एक पेंडुलम क्लॉक की भी एग्जांपल ले सकते हैं। पेंडुलम क्लॉक एंड स्विंग आर द मेजर एग्जांपल्स ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब होता है इस पॉइंट के, अब यहाँ पर ये गौर करें कि ये एक पेंडुलम है। ये पेंडुलम जब मूव करता है तो ये पहले इधर जाता है, फिर उसके बाद ये इधर जाता है। तो इस ऑब्जेक्ट की मोशन को पहले वो इधर जाएगा, फिर उसके बाद इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर उधर जाएगा। तो इस मोशन को हम क्या कहेंगे? टू एंड फ्रो मोशन। तो ये मोशन जो होती है वो अपने उस मीन पोजीशन कौन सी है? जहाँ पर ये पेंडुलम लटक रहा है, ये वाला जो पोजीशन है इसकी बिल्कुल इसके नीचे जो पोजीशन होगी उसको हम कहेंगे मीन पोजीशन। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन के आगे और पीछे मूव करता है तो उसको हम कहते हैं वो वाइब्रेटरी मोशन में मूव कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम स्विंग की मिसाल लें, झूले की मिसाल लें, तो झूला जो है वो भी अपनी मीन पोजीशन के आगे और पीछे मूव करता है। तो वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज़ नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। जैसे मैंने पहले भी आपको स्विंग की मिसाल दी है, यहाँ पर भी आप देखें कि ये एक वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल है। इसमें ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसका मीन पोजीशन है और जहाँ पर ये दोनों बच्चे बैठे हुए हैं ये इसकी टू एंड फ्रो मोशन है। जब वो नीचे की तरफ मूव करता है तो ये ऊपर की तरफ मूव करता है और जब ये नीचे की तरफ मूव करता है तो वो ऊपर की तरफ मूव करता है। तो इन दोनों की जो मोशंस होती है वो आगे और पीछे की तरफ होती है। तो इस आगे और पीछे की मोशन को हम कहेंगे टू एंड फ्रो मोशन एंड इट इज़ नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने मोशन और उनकी जो रिलेटिव टाइप्स हैं उनको हमने स्टडी किया। उम्मीद है कि आपको इन तमाम डेफिनेशंस की विद एग्जांपल समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं और कमेंट्स करके लाजमी ये बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और हम एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट रहें। तो इंशाल्लाह वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।